अ, जो लोक परंपराएं हैं या लोक भाषाओं का साहित्य है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि के साहित्य के अलावा जो अन्य भाषाओं का साहित्य है, उसकी तरफ क्यों जाना चाहिए हमको? तो क्यों संस्कृत साहित्य में राम कथा से हमारा पूरा नहीं पढ़ सकता? क्यों हिंद के रामचरितमानस से भी मेरा काम पूरा नहीं चल सकता? जब मैं लोकगीत देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो वहां नहीं है, जिसको आप शिष्ट साहित्य कहें या जो जो भी अभिजात साहित्य कहें या क्लासिक्स कहें, उसमें जो कहीं भी नहीं है वो यहाँ मिलेगा, और वह हम उसको हम ढूंढना चाहते हैं कि वो कहाँ है। कई बार तो हमको पता ही नहीं है कि ये सब राम की कथा में आना चाहिए था और नहीं आया। न तुलसी में, न वाल्मीकि में, न अध्यात्म रामायण में, न आनंद रामायण में, न यजुचातन की कदाचित रामायण में, न और किसी रामायण में वो यहाँ है। राम कथा की कई गुत्थियां और सवाल जो वहां नहीं सुलझाए गए और शायद उठाए ही नहीं गए। एक तो सवाल हमारे यहाँ उठाना ही बड़ा मुश्किल है। कोई रामायण पर प्रवचन करे, कोई सवाल कर दे तो बहुत अच्छा नहीं शायद मानेंगे। यहाँ वो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब खोजे जाते हैं। एक तो सवाल ये है कि दशरथ को क्यों नहीं बुलाया भाई? ये स्वयंवर हो रहा है सीता माता का मिथिला में, और दशरथ इनवाइटेड नहीं है उसमें। दीप दीप के भूपति नाना, सारी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा आ गए। वो बस 10 एक ही 12, 10,000 तो एक साथ ही पिल गए उस धनुष को उठाने में। शायद 1 आध 2 लाख क्यों में लगे होंगे, लेकिन वहां दशरथ, अयोध्या, अयोध्या के राजा, अयोध्या को कोई है ही नहीं। इस पर शायद विचार किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लोक परंपरा इस पर विचार करती है। तो क्या बढ़िया नैरेटिव वो खड़ा। आप देखिए कि जो सवाल हमारे दिमाग के साथ, हमने क्यों नहीं पूछा कभी कि दशरथ को क्यों नहीं इनविटेशन पहुंचा है। लोकगीतों में तो बढ़िया इनविटेशन का वर्णन करते हैं कि कैसे कागज कलम दवात लेके जनक महाराज जो है वो निमंत्रण पत्र लिखवा रहे हैं और सब जगह पहुंचा रहे हैं, लेकिन अयोध्या के राजा को नहीं जाए, नहीं, वो है ही नहीं वहां। वो तो किसी ने, उन्होंने कहा ना, वो बैठे हुए हैं आपके आनंदी लाल जी, कि ऐसी जबरदस्त शादी हुई जिसमें दूल्हा तो बहुत पहले ही पहुंच गया था और बारात बाद में फिर किसी तरह पहुंची। उनको फिर बाद में खबर भेजी कि आप लोग पे आइए, अब क्या करें, वो तो हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए नैरेटिव एक खड़ा किया। एक तो मिथिला की लोक कथाओं में है और एक अवधि में है। मिथिला की जो कथा है उसका पता मुझे अनामिका के एक उपन्यास आया है। बहुत अच्छा उपन्यास है। सीता के निर्वासन के समय सीता कोई डायरी लिखती हैं, राम को पत्र भेजती हैं, कुछ सीतायन एक तरह से वो लिख डालती हैं। बहुत आधुनिक स्त्री जिस तरह से लिखती है वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसमें उन्होंने मिथिला की एक लोक कथा की उस बीच में कहीं चर्चा कर दी, तो मैंने पूछा कि कहाँ से आपको मिली। उन्होंने कहा कि अब मेरे पिताजी सुनाते थे, कोई लोक परंपरा होगी। उसमें कथा आती है, आप लोग सुन लीजिए, बहुत बढ़िया कथा है। उसमें कथा यह है कि राजा जनक शिकार खेलने गए। बड़े वेदांती थे लेकिन शिकार तो खेलते थे, और शिकार खेलते खेलते अयोध्या के सीमा में पहुंच गए, अयोध्या के जंगलों में पहुंच गए। अयोध्या के जंगलों में पहुंच गया, किसी झाड़ी में उनको लगा कि कोई हिरण है। उन्होंने बाण चलाया, जैसा कि होता है कि राजा लोगों से शिकार में गलती होती है, किसी को मार डालते हैं और किसी को। तो हिरण नहीं था, वो गाय थी। वो गाय के ऊपर तीर लगा, वो मर गई। अब जनक जब पहुंचे उस झाड़ी में, देखा कौन जानवर है, तो उन्होंने देखा कि वो तो गाय है और उसकी हत्या हमने कर दी है। वो हत्या हमसे हो गई। तो उन्होंने आसपास जाकर के आवाज लगाई, पुकारा कि भाई ये किसकी गाय है, हमको बता दीजिए, जो कंपेंसेशन हो हम दे दें। तो और जो प्रायश्चित करना हो वो तो हम करेंगे ही। लेकिन कोई आया नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो अयोध्या की सीमा में हैं। तो दशरथ के पास, दशरथ के दरबार में पहुंच गए कि साहब, हम जनक, मिथिला के राजा, आपके राज्य में हमसे गो हत्या का अपराध हो गया, तो आप हमको दंड दीजिए और जो कुछ भी हो आप करिए हमारा। दशरथ बड़े बिजी रहते थे, ये लोकगीत में ही कुछ ऐसा है। उनको फुर्सत ही नहीं रहती थी, उनको कैकेयी के पास जाना पड़ जाता था और सब कुछ तमाम। उन्होंने कहा हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमारे मंत्री भी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है आपकी। ये तो हमारा अयोध्या का कोई भी सामान्य प्रजाजन यही इसका न्याय कर देगा। कोई भी चल दिए, जनक जी बाहर आए उनके महल से। अब वो देखें कि अपने दूत से उन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई सामान्य नागरिक अगर हो तो उसको बुला लाओ, हमारा न्याय कर दे। तो दूत जो उनका गया, उसको भी कोई नागरिक ऐसा नहीं मिला। कोई मेहतर आ रहा था झाड़ू लगा करके, वो उसको मिला।
तो उसने पूछा कि महाराज दशरथ का एक प्रकरण है, आपको न्याय करना है, आप कर देंगे? उन्होंने कहा हम कर देंगे। तो उसको लेकर के जनक के सामने गए। उन्होंने कहा क्या समस्या है? तो जनक ने कहा कि भाई हमसे गोहत्या हो गई है आपके यहाँ, और आप जो प्रायश्चित करें। तो उस मेहतर ने कहा कि हम तो पहले जो कहते हैं मौका वारदात, जो क्राइम का सीन है उस पर ले चलिए, वहां हम देखेंगे कि क्या हुआ है। तो उसको जंगल में ले गए, वहां गाय मरी पड़ी थी। कथा में यहाँ था, अब ये खास है कथा में, कथा है कि उसने इतनी वेदना और दुख के साथ गाय को छुआ और थपथपाया कि वो जिंदा हो गई गाय। तो फिर उसने कहा कि आपने तो मारा ही नहीं है, ये तो जिंदा तो है, आप गाय को कुछ नहीं करना, आपको चले जाइए। तो अब ये इस कथा में इस पर मैं विचार नहीं करूंगा कि कौन बड़ा है। राजा जनक बहुत बड़े हैं जिनसे कि वेदांत सीखने उपनिषदों के ऋषि जाते हैं, या महाराज दशरथ बहुत बड़े हैं जिनके रामचंद्र जी विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, या वो मेहतर बड़ा है। लेकिन हुआ ये कि फिर जब स्वयंवर होने लगा सीता का, तो जनक ने सोचा कि अगर हमने कहीं इनविटेशन भेज दिया दशरथ के यहाँ, और वो इतने बिजी रहते, उन्होंने कहीं वैसी मेहतर को भेज दिया, और वो तो गाय को छू के जिंदा कर, मुर्दा गाय को जिंदा कर देता है, तो उसको धनुष उठा के वो चढ़ाने क्या बात है, उसके लिए तो हमको ब्याहना पड़ जाएगा। इसलिए इनविटेशन नहीं गया। बाकायदा इनविटेशन जाते हैं लोकगीतों में, रामचरितमानस में नहीं जाता जब इनविटेशन लिखा हुआ, वाल्मीकि के रामायण में नहीं जाता। वो जानते हैं कि उस समय नहीं इनविटेशन कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ तो बाकायदा जनक जो है इनविटेशन लिख लिख करके भेज रहे हैं, लेकिन अयोध्या को नहीं भेजते हैं। दूसरी कथा जो अवधी लोकगीतों में है, वो भी अच्छी कथा है, वो बहुत अलग तरह की है। उसमें यह है कि अच्छा, ये जो एक अलग वानगी है जो मैं कह रहा हूँ, कि दलित लोग वहां आते हैं जो उसमें नहीं आते आपके किसी, इसीलिए शिष्ट साहित्य क्लासिक्स है, उसमें डोम चमार हरिजन ये नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे। इसमें एक डोम था अयोध्या में, और वो बहुत अच्छा सूप बनाता था, सूप बेचता था। डोम पर मैंने भी कुछ काम किया है। मेरा कहना यह है कि लोग जिप्सी, रोमा जिप्सी जो थे वो यहाँ आए थे, वो डोम उनको कहा गया। वो डोम भी एक उपरूपक है, वो डोम लोगों का नृत्य नाट्य था, उसके बहुत वर्णन मिलते हैं। वो डोम डोम भी, वो सहज साधना में बौद्धों ने डोम भी एक स्त्री वहां की रखते थे, ये सब परंपराएं हैं। ये डोम बड़ी विचित्र कम्युनिटी थी इनकी, ये जो घुमंतु रोमा लोग थे इटली के कहाँ के। तो ये डोम था, और ये सूप बनाता था, ये सूप बढ़िया बना के बेचता था। ये सूप लेकर के बेचता बेचता सिंधु देश पहुंच गया। कहाँ अयोध्या, कहाँ सिंधु देश, लेकिन अयोध्या का था। तो सिंधु देश में ये हो रहा था कि वहां के जो राजा थे, वो कंचन जैसी उनकी काया थी, उनको कोढ़ हो गया था, और घोषणा की जा रही थी कि सारे वैद्यों ने इलाज कर लिया, सब दवाइयां इनको दी गई, उपचार किया गया, इनका कोढ़ ठीक नहीं हो रहा है। जो इनका कोढ़ ठीक कर देगा उसको राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। ये कथा पूरे बड़े बड़ा लंबा गीत है अवधि का, उसमें है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा अवधि का पाठ भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सब फेल हो चुके थे इलाज, डोम ने कहा कि हम ठीक कर देंगे, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम सूप के ऊपर पानी डाल के और उनकी उसके ऊपर छाता लगा के पानी उस सूप में डालेंगे, उससे वो ठीक हो जाएंगे। वो आया, उसने उनके ऊपर सूप रखा और उसमें पानी डाला। वो पानी, सूप तो उसमें पतले पतले छेद होते हैं, पानी उसकी धारा उनके ऊपर जाती रही। धीरे धीरे उनका कोढ़ समाप्त हो गया, और वो राजा को आधा राज्य इस डोम को देना पड़ा। तो ये एक कारण यह भी है कि इसलिए निमंत्रण नहीं भेजते हैं, वहां के तो डोम ही ऐसे हैं कि वो पता नहीं क्या कर देंगे। एक अद्भुत आश्चर्य लोक गीतों में, लोक कथाओं में खुलता है, जो कि अन्यत्र कदाचित नहीं खुलता। एक कौतुक की और अचरज की दुनिया। जैसे राम शिकार खेलने चले गए, खूब शिकार तो करते ही हैं, वहां भी करते हैं, वाल्मीकि रामायण में हरिण भी मारते हैं। लेकिन वो शिकार करते करते भटकते हुए जादू की नगरी में पहुंच गए, यही शब्द है उसमें, जादुई नगरी में पहुंच जाते हैं। और प्यासे पुकारते हैं, बहुत प्यास उनको लगी है, तो पुकारते हैं कोई प्यासे बटोही को पानी पिला दे, कोई है क्या। फिर बसवा की कोठिया से पनिहारिन के रूप में शीतली माई निकलती हैं, उनके एक हाथ में झांझर है, दूसरे में गेंडुआ और रेशम की डोरी है। फिर जो होता है बहुत बढ़िया है। पनिया पियत राम देखे रे सुरतिया, पनिया से अधिक मिठास, कि तोहे लागी रामा बन में पियसिया, कि तोहे रूप पियास।
गेंडवा का पानी सीता चुकी गाहे, रूपवा के पानी पनिया अघाय। तो गेंडवा से पानी पिलाती जाती हैं, गेंडवा का पानी तो चुक जाता है, रूप सीता का निहारते रह जाते हैं राम, रूप की प्यास नहीं बुझती है। तो सीता जो हंसती है कि कैसा राम है, तब गीतकार अंत में कहता है कि तई सही राम के छोट न जानियो, राम तो हर अहिबा। राम को ऐसा छोटा छोटा मत समझ लो, उनके ऊपर ऐसे मत हंसो, सीता वो तुम्हारे अहिबात हैं। आप लोग समझते ही होंगे अहिबात क्या होता है, स्त्री का सुहाग होता है। बहुत सारे ये जो ठिठोलियां हैं, हास परिहास हैं, कौतुक हैं, ये और कहीं नहीं मिलते हैं। ये तो इस पर बातें हुई होंगी 2 दिन, आपकी जो परिहास की झड़ियां फुलझड़ियां छूटती हैं, तो उसमें जो पात्र नहीं आते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। अब बेचारी उर्मिला तो कहीं थोड़ी बहुत आ भी गई साहित्य में, ये मांडवी और श्रुतकीर्ति तो कहीं आई ही नहीं, इनका तो कहीं वो ही नहीं है कि ये भी कुछ थी। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण की मांडवी से ठिठोली है। वो भरत तो बड़े हैं, वाल्मीकि रामायण में तो बड़े हैं, भास में तो भरत भी छोटे हो जाते हैं लक्ष्मण से। लेकिन ये बहुत बढ़िया परिहास है, सुंदर। और राम त मनई मन मुस्काऊ, लक्ष्मण हंसे बहुत जोर, पियऊ न भैया मोर गंगा जुड़ पनिया, यही है भौजी हमारी। वो वहां पहुंच जाते हैं, सीता पानी पिला रही है, वो कहते हैं यही, ये तो हमारी भौजी है, इनसे तो आपका होना वाह होना है। फिर उसमें श्रुतकीर्ति मांडवी आ जाती हैं, बड़ी ठिठोली होती है। वो सुंदर गीत हैं, बड़े नई कल्पनाएं हैं और अनोखी कल्पनाएं हैं। आप देखिए कितनी उर्वरता है। वो पूरा रिजेक्ट कर देते हैं जो नैरेटिव है ऋष्यशृंग का। बहुत सारे अवधि के जो लोकगीत हैं, वो कोई पुत्रेष्टि उत्रेष्टि नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बड़ी वैज्ञानिक सूझ है कि वो कौशल्या रानी महाराज दशरथ से रोती हैं रोना निसंतान होने का, तो वो जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने चले जाते हैं, खोद खोद के जड़ी बूटियां लाते हैं। अब सिल पर जड़ी बूटियां, अमुक जड़ी बूटी पीस के खिलाते हैं, फिर वो पीस के खिलाते हैं, तो तीनों रानियों को काढ़ा काढ़ा पिलाया जाता है। राम खनिलाऊ कंद मुरैया, कौशल्या रानी ओखद, बहिनी रगी रगी पीसऊ मुरैया, कौशल्या रानी ओखद। एक घूंट घूंटई कौशल्या रानी, दूसर के कई रानी, तो सिल धोई पीवे सुमित्रा, तो तीनों रानी गर्भ थे। ये भेद गई मेरा कलेजा, क्या कहा है जो किसी ने नहीं कहा। वो शिला पर पीस पीस करके बढ़िया कौशल्या को पिला दिया, काढ़ा बना के केकई को पिला दिया। वो सुमित्रा खड़ी, ये थोड़ा सा प्रसंग मिलता है दूसरी रामायणों में, सुमित्रा खड़ी हुई है और ये लोग अपना पी के आराम से जाती हैं। तब वो सिल जो बचता है उसको निकाल करके, उसको सिल्ला को धो करके, ये हमारे यहाँ होता है जब चटनी सिला पर पीसी जाती थी तो उसको सब अच्छी तरह हाथ से पोंछ लेते थे, फिर उसमें पानी डाल के और ये बचा हुआ वो निकाल लें। तो पानी डाल के उसको धो करके सिला का वो बचा हुआ तो सुमित्रा ले जाती हैं। ये कहीं थोड़ा सा आता है सुमित्रा, ये आधुनिक मॉडर्न नॉवेल्स में आता है कि वो एक, ये लोग तो बड़े राज परिवार से आई थी, वो सुमित्रा किसी छोटे जागीरदार की या किसी वो इस तरह की थी, वो सुंदर रही होगी तो उस समय कर लिया। ये जो उपेक्षिता रानी की कद्र होती थी, कितना दर्दनाक उसका बयान वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया है, वो हालत सुमित्रा की यहाँ है। वात्स्यायन ने कहा है कि वो या तो जो सबसे बड़ी पत्नी है जिसके पास चाबी लटकती है गुच्छा पेटीकोट में, उसके साथ रहे और उसकी चाकरी करती रहे, या जो सबसे छोटी सुंदर है उसको सजा धजा के उसके बेडरूम तक ले जाती रहे, इसकी और कोई गति नहीं है। इसको यही जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, या तो भाग जाए, किसी से प्रेम हो जाए तो चली जाए, नहीं तो कुछ नहीं इसका होने वाला है। और सुमित्रा की ये हालत है उसमें, ये लोकगीत वाला जानता है कि सुमित्रा की ये हालत है वहां। तो बहुत सारी और भी कल्पनाएं हैं। कोई योगी आता है, वो अपनी झोली से बबूत निकाल के देता है कि ये बबूत चटा दो। बहुत सारे गीत इस तरह के हैं और अलग तरह की कल्पनाएं हैं जो जो और किसी रामायण में नहीं। वो वहां वो सब वरदान का भी सारा प्रसंग रिजेक्ट कर दिया कुछ गीतकारों ने, तो उनकी अपना ही रामायण है भाई। तो कहते हैं कि दशरथ जाते हैं जंगल में, कैकेयी कहती है कि हमारे महल में झाड़ू लगाने के लिए बहुत बढ़िया बांस होना चाहिए। दशरथ जंगल में जाते हैं, बढ़िया बांस काटते हैं, बांस काटते काटते उनकी उंगली में फांस लग जाती है। बांस की फांस बड़ी खराब होती है, लग गई तो बड़ा मुश्किल है।
तो उसकी बड़ी जबरदस्त पीड़ 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 होती है, दशरथ को उंगली में पीड़ा होती है, उस फांस को कोई निकाल नहीं पाता है, तरह तरह के वैद्य बुलाए जाते हैं, कोई इलाज नहीं कर पाता है। कैकेयी कहती है कि मैं ये दर्द तुम्हारा आपका ठीक कर दूंगी, लेकिन कागज कलम दवात लेके और लिख के दो मुझे कि राज गद्दी भरत को दी जाएगी और राम को वनवास होगा। बाकायदा कागज कलम दवात लेके रख देती है, और उनकी उंगली में इतनी तेज पीड़ा हो रही है कि वो लिख दस्तखत कर देते हैं कि ले भाई कर तुम जो चाहे जब किसी से नहीं हो रही तो तुझसे ही कैसे हो जाएगी। तो वो कर देती है, वो आदेश लिखवा लेती है। ये एक गीत में है। और दूसरी जो बात है उस पर तो कुछ बातें हुई हैं आपके यहाँ 2 दिन, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो सामान्य जनों का दुख दर्द है वो जिस तरह से लोक गीतों में आता है वो नहीं आता कहीं भी। चाहे तुलसीदास हो तो, और कहाँ अध्यात्म रामायण, कहाँ आनंद रामायण, कहाँ इन लोगों ने ले जाके छोड़ दिया है रामचरित को, तो अलग बात है। लेकिन ये जो पूरा लोकगीत है, पूरा जो हमारा लोक साहित्य है, वो आम लोगों की दुख गाथा जो रामायण में बुनी जाती है, रामायण की बुनावट में जो बुनी जाती है, वो लोकगीत आपको चापक पेड़ छिवलिया वाला खूब बार बार यहाँ कहा गया होगा। और वहां जो कहना चाहता है लोकगीतकार कि वो हिरनी मांगने आती है कि हमको खलरिया ही दे दो, हम उसको पेड़ पर टांग के देखते रहेंगे कि हमारे हिरण की हाल है, उसको याद हम करते रहेंगे। कौशल्या कहती है कि हमारे राम के लिए उसकी खंजड़ी बनाई जाएगी, हमारा राम हो जाएगा या बजाई जाएगी उसको। तो ये कई वर्जन्स में मिलता है गीत। मैं गीत नहीं पढ़ूंगा, अवधि में कई गीत हैं इस तरह के, और इसमें कोई कॉपीराइट होता नहीं। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में फर्क एक यही है कि वहाँ तो नाम है, उसका लेबल लगा हुआ है कि तुलसीदास का रामचरितमानस है, वाल्मीकि की रामायण है। यहाँ किसी का लेबल नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई आथर नहीं है। और एक एक भाव को लेकर के कई गीत हैं, जिससे ज्यादा सुंदर बन जाए। ये गीत, इस गीत के कई वर्ज इस थीम के कई वर्जन्स मिलते हैं लोक गीतों में। ये जो हिरणी आती है, तो ये वो भी गीत में नहीं पढ़ूंगा जो 2-3 वर्जन्स वाले हैं। लेकिन जो बढ़िया बात हुई है वो एक गीत में वो दशरथ वो खलरिया बजा रहे हैं, बड़े मुग्ध होकर के। राम जो ठुमुक रहे हैं, शिशु राम जो है, दशरथ उसको उस हिरणी के हिरण की खाल से बनी हुई जो खंजड़ी है उसको बजा रहे हैं। तो राजा दशरथ मन सुख पावे और राम का खिलावे, हिरना के खलरी अवज धधक जिया जियरा धावे हो। हिरनी की खाल की बजती है आवाज, तो हिरनी का जीरा धधक उठता है और वो दौड़ कर आती है। वो कहती है, सुना सुना राजा दशरथ हमारी अरज सुनऊ हो, राजा अपने ही राम के खातिर हिरन मोरी मारी डारे हो। अपने राम को मनाने ले जाने के लिए तुमने मेरे हिरण को मार डाला है। अंत में वो कहती है, अब वो ये नहीं कहती कि ये मुझे खंजड़ी दे दो मैं ले जाऊंगी, वो ये कहती है कि राजा जब नहीं राम के खातिर हिरन मोरी मारी डारे हो, राजा ओ नहीं राम के करनवा तुहे प्राण तजप्या हो। जिस राम की खातिर तुमने मेरे पति की हत्या करके और उसकी खंजड़ी बना करके उसको खिला रहे हो, उसी राम के कारण तुम्हें प्राण छोड़ने पड़ जाएंगे। ये जो शाप है, आह है, दरिद्र सताई हुई जनता की पुकार है, ये लोक गीतों में उठती है। अद्भुत प्रसंग है। मैं और 5 एक मिनट और लूं, तो ये जो अन्यत्र नहीं मिलेंगे, बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं। और कौशल्या जिस तरह से विलाप करती हैं, वाल्मीकि रामायण में भी विलाप करती हैं कौशल्या, तुलसी के रामचरितमानस में भी विलाप करती हैं। राम बिना मोरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिनु चौपरी हो राम, सीता बिनु मोरी सूनी रसोईया, को मोरा भोजना बनावे बनवई वे हो राम। राम तो है नहीं मोरी आंख की पुतरिया, लक्ष्मण मोरा नयन हो राम, सीता तो रही मोरी हाथ कर छुलिया, कौशेक बजेरा बोधऊ हो राम। ये जो इमेजरी है ये नहीं और कहीं आएगी, कि वो तो मेरे हाथ की करछुल जैसी, ऐसा ही अर्थ होगा, और कुछ हो तो आप बता दीजिएगा। ये जो इमेजेस हैं, ये घर परिवार की, आम लोगों की, वो सब भूल जाते हैं कि राजा राजमहल ये सब है, उसमें कौन वो भोजन बनाने के लिए करछुल चला रही है या क्या है।
यहाँ तो सीता भोजन बनाया के खिलाया करती थी। कौशल्या याद करती है कि कैसे भोजन बना बना करके मुझे खिलाती थी। तो राम ते गे मोरी भरी दुपहरिया, लक्ष्मण गे संजबेरिया हो राम, सीता के गे भय निसी अनहरिया, कैसे कजियु समझावहु हो राम। ये जो इसकी वजन का केवल भास में आता है, सूर्य युगतो राम, सूर्यम दिवस एव लक्ष्मणोनुगतः, सूर्य दिवसावसाने छाए न दृश्यते सीता। सूर्य की तरह, ये तो दशरथ वहां विलाप करते हैं, सूर्य की तरह चले गए राम। सूरज के पीछे पीछे दिन जैसे चला जाता है, उस तरह से लक्ष्मण भी चले गए। सूर्य और दिन के ढल जाने पर छाया जैसे चली जाती है, वैसे सीता भी नहीं है। लेकिन ये जो कौशल्या कह रही है कि राम चले गए तो भरी दोपहर मेरी बीत गई, लक्ष्मण चली गए तो सांझ मेरी बीत गई, और चली गई छोड़ करके मेरा साथ, सीता गई तो अंधकार निशा मेरे लिए हो गई। तो यह बहुत अद्भुत जो भाव आते हैं, वो फिर अन्यत्र नहीं आते। आप लोगों ने बात की होगी, बहुत ही सुंदर गीत है, कितनी गहरी संवेदनाएं। उस पर तो विद्यानिवास मिश्र बहुत अच्छा बोलते थे, मेरे राम का मुकुट भींज रहा है उनका निबंध है, बहुत अच्छा बोलते थे। विद्यानिवास मिश्र की पूरी कदर जानी नहीं, संस्कृत के लोगों ने तो समझा ही नहीं कि क्या चीज वो है। उनको समझ लिया कि हिंदी के ललित निबंधकार है, और हिंदी वालों ने समझा कि वो ये हमारे निबंधकार है। लेकिन जिस तरह से वो समझाते हैं अवधि के गीतों को, तो मोरे राम को भीजे मुकुटवा, ये जो गीत है, और लक्ष्मण, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण की वेशभूषा भीग रही है। कहते हैं कि क्या हालत है, कैसे मैं दुख बताऊं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण के कपड़े भीग रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीजे तो भीजे, लक्ष्मण के कपड़े न भीगे। फिर कहते हैं लक्ष्मण के कपड़े न भीजे तो भीजे, सीता के गहने न भीगे। फिर कहते हैं सीता के गहने कपड़े भीग जाए, उसका सिंदूर ना भीग करके बह जाए। ये बहुत बारीक भाव है। और भी कई सवाल हैं जो उठाते हैं लोकगीत का, मैं उनको कभी उठाऊंगा।